इस एक्ट्रेस के साथ चल रहा था शाहरुख खान का अफेयर, गौरी ने पकड़ा था रंगे हाथों। आमिर खान की दंगल वाली लड़की के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो बॉलीवुड छोड़ के हमेशा के लिए कश्मीर चली गई, सच्चाई जानकर उड़ जाएंगे होश। रोनाल्डो क्यों करा रहे हैं इस बच्चे का कैंसर का इलाज। दंगल मूवी से फेमस होने वाली जायरा वसीम ने बॉलीवुड छोड़ दिया, लेकिन जायरा ने बॉलीवुड छोड़ने के पीछे जो कारण बताया वो चौंकाने वाला है। उन्होंने सोशल मीडिया पर 6 पन्ने की चिट्ठी लिखी थी जिसमें उन्होंने कुरान का भी जिक्र किया। दरअसल जायरा वसीम 5 साल पहले बॉलीवुड में आई थी और इससे उनकी जिंदगी बदल गई, लेकिन अब जायरा ने बॉलीवुड को अलविदा कह दिया क्योंकि वो अपने काम से खुश नहीं थी। भले ही वो बॉलीवुड की चकाचौंध में हिट हो रही थी, लेकिन उनका कहना था कि वो इसके लिए नहीं बनी क्योंकि बॉलीवुड में काम करने से वो अपने धर्म से भटक रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो गलत रास्ते पर जा रही है। फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हुए वो अपने ईमान और अल्लाह से बहुत दूरी चल गई, इसलिए अब वो बॉलीवुड को छोड़ चुकी है। बॉलीवुड छोड़कर कश्मीर जाने के बाद उन्होंने अपनी सारी फोटोज सोशल मीडिया से डिलीट कर दी। यूथ के लिए जायरा रोल मॉडल बन गई थी, इसीलिए उन्होंने अपने फैन पेजेस से भी अपनी सभी फोटोज हटाने को कहा। लेकिन अब उन्होंने अपनी नई जिंदगी शुरू कर दी है। शाहरुख खान का अफेयर प्रियंका चोपड़ा के साथ चल रहा था तो बात कुछ ज्यादा ही बिगड़ गई। मीडिया में ये बात आग की तरह फैल गई कि शाहरुख ने प्रियंका के लिए 1-1 करोड़ का फ्लैट खरीदा है और दोनों ने चुपचाप शादी भी कर ली, जिसके बाद शाहरुख खान की गौरी के साथ डाइवोर्स तक की खबर आने लगी। प्रियंका चोपड़ा शाहरुख खान को अपने प्यार में गिरफ्त कर चुकी थी, लेकिन गौरी ने शाहरुख खान को प्रियंका के साथ काम करने से बिल्कुल मना कर दिया, जिसके बाद मानो प्रियंका चोपड़ा ने कसम खा ली थी कि वो कभी भी शाहरुख खान के साथ नजर नहीं आएंगी, भले ही शाहरुख क्यों ना फोर्स करे। प्रियंका के अलावा मीडिया में प्रीति जिंटा का भी शाहरुख खान के साथ अफेयर होने की खबरें काफी ट्रेंड पे रही। एक शो के दौरान बैक स्टेज पर शाहरुख और प्रीति काफी चिपक के एक दूसरे से बात कर रहे थे, तभी वहाँ गौरी पहुँच गई और शाहरुख को रंगे हाथों पकड़ लिया। शाहरुख खान ऐसी ही कई और कंट्रोवर्सीज में भी फंस चुके हैं। साल 2012 में शाहरुख खान पर वानखेड़े स्टेडियम में जाने पर 5 साल का बैन लगा दिया गया था क्योंकि शाहरुख खान और स्टेडियम के सिक्योरिटी गार्ड के बीच झगड़ा हो गया, जिसके बाद वानखेड़े में लड़ते हुए शाहरुख खान की तस्वीरें और वीडियोस जमकर वायरल हो गई। बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि रोनाल्डो अभी भी एक 7 साल के बच्चे के कैंसर के इलाज का खर्चा उठा रहे हैं। बच्चे का नाम थॉमस है, जिसे 2019 में न्यूरोब्लास्टमा कैंसर हो गया था, लेकिन उसके माँ बाप के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो बच्चे का इलाज करा पाते। इसीलिए उसके पेरेंट्स अपने बच्चे की जान बचाने के लिए रोनाल्डो के पास गए, जिसके बाद रोनाल्डो ने उनकी बात सुनी और बच्चे के कैंसर का इलाज करा रहे हैं। वैसे पहली बार नहीं है जब रोनाल्डो ऐसा कुछ कर रहे हैं। 2012 में रोनाल्डो ने एक 9 साल के बच्चे के कैंसर से लड़ने में मदद की, उसका पूरा खर्चा रोनाल्डो ने उठाया। इतना ही नहीं, रोनाल्डो ने बच्चे से मिलने के लिए उसकी और उसके पेरेंट्स के लिए एक फ्लाइट बुक की थी, जिससे कि वो रोनाल्डो का मैच देख सके। लेकिन दुख की बात यह है कि बेस्ट इलाज के बावजूद भी बच्चे को बचाया नहीं जा सका और 2013 में वो गुजर गया। ताजमहल का रहस्य उसके तहखाने में छुपा हुआ है। आज भी ताजमहल के बहुत से कमरे शाहजहां के काल से बंद पड़े हैं, जो आम लोगों की पहुंच से परे हैं। कहा जाता है कि ताजमहल जितना जमीन के ऊपर बना हुआ है, उतना ही जमीन के नीचे गहरा भी है। शोधकर्ताओं के माने तो ताजमहल के नीचे 1000 से भी ज्यादा कमरे हैं। साथ ही ताजमहल बाहर निकलने के लिए एक खुफिया दरवाजा है, जिसे शाहजहां के समय से ही ईंटों से बंद करवा दिया गया था। लेकिन जिन ईंटों से कमरों को बंद करवाया गया है, वो ईंटें गेट बनने के बाद बनाई गई थी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि भला इन कमरों को आखिर बंद करवाने की जरूरत क्यों पड़ी। इस पर कई रिसर्चर्स की माने तो कमरे में मुमताज की कब्र को रखा गया है, जिसे गवर्नमेंट ने बंद करवाया है। वहीं कुछ ने दावा किया है कि इस जगह पर पहले एक ताजु महालय नाम का शिव मंदिर था, लेकिन अब एक नई कॉन्स्पिरेसी की माने तो इन तहखानों के नीचे खजाना है, जिसकी पुष्टि मेटल डिटेक्टर में भी हुई है। इनमें से कई दरवाजे खुले लेकिन बाद में बंद कर दिए गए, जिसके बाद ये रहस्य अब भी कायम है कि इन दरवाजों के पीछे आखिर क्या है, जिसे जानने से सरकारें भी डरती हैं। 7 अक्टूबर 1930 को भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई और ब्रिटिश सरकार के इस फैसले पर जस्टिस आगा हैदर को साइन करने के लिए कहा गया, लेकिन जस्टिस आगा हैदर ने इससे इनकार कर दिया। जस्टिस आगा हैदर कोर्ट में अकेले भारतीय जज थे, जबकि बाकी सभी जज अंग्रेज। जस्टिस हैदर शहीद ने भगत सिंह को फांसी दिए जाने वाले पेपर्स पर साइन करने से मना कर दिया। इतना ही नहीं, अंग्रेजों का दबाव पड़ने पर जस्टिस हैदर ने देश की आजादी की खातिर जज के पद से इस्तीफा ही दे दिया, जिसके बाद अंग्रेजों ने जज शादी लाल से फांसी के आदेश पर साइन करवाए और सेंट्रल जेल लाहौर में भगत सिंह को फांसी पर लटका दिया गया।